तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाहाबादिया के इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस इंडियाज गॉट लेटेंट के अराउंड प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कंप्लेंट्स फाइल हो रहे हैं, एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट आर वी गोइंग टू फार? वेल, इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना रिएक्शन दिए इस टॉपिक पर, लेकिन पहले मैं आप लोग को इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। ये कंट्रोवर्सी ओरिजिनेट कैसे हुआ था, अगर आपको ये जानना है तो मेरा लास्ट वीडियो जाकर देख लेना। बट या एज आई सेड, रणवीर अलाहाबादिया की वो वायरल क्लिप के बाद बहुत सारे कंप्लेंट्स फाइल किए गए, जैसे कि ये एक था विद द मुंबई कमिश्नर एंड महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन फॉर एलिजिडली यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज ऑन द शो। यहाँ पर बियर बाइसेप्स, अपूर्वा, समय रैना एंड द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया गया था। बट नॉट ओनली दिस, कुछ लोग तो भाई शो के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, कुछ लोग रणवीर अलाहाबादिया एंड समय रैना का फोटो लेकर उसमें क्रॉस बनाए हुए हैं एंड पेपर को फाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसे शोज को हम लोग यहाँ पर नहीं होने देंगे। और ये बात इतनी ज्यादा एस्केलेट कर गई कि महाराष्ट्र के सीएम तक इस पर अपना रिएक्शन दिया एंड वो क्रिटिसाइज किए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मेरे को पता चला है, मैंने ठीक से अभी इसको देखा नहीं है, बट कुछ गलत चीजें बोली गई है। हाँ, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, बट वो फ्रीडम उस जगह एंड हो जाता है जब हम लोग दूसरे के फ्रीडम को एनक्रोच करना चालू कर देते हैं। हम लोग की सोसाइटी में कुछ रूल्स है एंड अगर अश्लीलता करके हम लोग वो रूल्स को वायलेट करते हैं तब एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है। नॉट ओनली दिस, आसाम के सीएम भी डायरेक्टली एक ट्वीट करके बोले कि आज गुवाहाटी पुलिस ने रजिस्टर कर दिया एक एफआईआर अगेंस्ट सर्टेन यूट्यूबर्स। 5 लोगों का यहाँ पर नाम है आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना एंड अदर्स। इनके खिलाफ एलिगेशंस लगे ऑफ प्रोमोटिंग ऑब्ससीनिटी एंड एंगेजिंग इन sexually explicit and vulgar discussion in India's Got Latent। ये सब होने के बाद तो भाई पुलिस उस स्टूडियो तक पहुंच गई थी जहां पर ये शो शूट होता है। बट क्या रणवीर अलाहाबादिया का कंट्रोवर्शियल जो कॉपीड है? वेल, इंटरनेट में एक क्लिप काफी ज्यादा सरफेस कर रहा है जहां पर यूट्यूबर्स ओजी क्रू का एक 2 वीक्स पुराना क्लिप को प्ले किया जा रहा है एंड वहां पर वो यूट्यूबर सेम क्वेश्चन पूछती है। आप क्लिप में देख लो। Rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? बट यार लेट मी टेल यू कि ये जो ओजी क्रू वाला वीडियो है ये 2 वीक्स पुराना है, बट रणवीर अलाहाबादिया का इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड 2 महीना पहले शूट हुआ था। तो उन्होंने ये जोक को यहाँ से कॉपी नहीं किया होगा, बट ये काफी पुराना जोक है एंड फॉरेन क्रिएटर्स अपने पुराने वीडियोस में इसको ऑलरेडी यूज किए हुए। लेकिन बियर बाइसेप्स को खाली वो क्लिप के लिए हिट नहीं मिल रहा है, अब उनके पुराने ट्वीट्स भी रिसर्फेस करने लगे हैं। जैसे कि सम्राट भाई उनके एक 2015 का ट्वीट को शेयर किए हैं जहां पर वो लिखे थे माई लव अफेयर विद जूसी बीफ बर्गर्स इन बॉम्बे बिगैन इन 2007। तो यहाँ पर सम्राट भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को टैग करके लिखे नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स टू विन। अब रणवीर अलाहाबादिया को काफी ज्यादा बैकलैश तो मिल ही रहा है, बट धीरे धीरे लगता है कि ये चीज उनके करियर को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि सिंगर बी प्राक जो कि उनके साथ पॉडकास्ट करने वाले थे उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, आप खुद सुन लीजिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। यार मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये कॉमेडी है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। अमित भड़ाना भी है वल्गर कॉमेडी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया जहां पर एक पर्सन लिखे थे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिबेट्स ऑन वल्गर और बिलो द बेल्ट कंटेंट इज गोइंग ऑन, बट ये आदमी अभी भी अपने थॉट्स को क्लियर है एंड दैट्स व्हाई ही इज द गोट। अमित भड़ाना इसको शेयर करके वो ये प्रणाम वाला इमोजी एंड हग वाला इमोजी डाले एंड फर्दर उन्होंने कहा कि मैं 2017 से गाली गलौच और डार्क ह्यूमर के खिलाफ रहा हूं। मैंने ये रास्ता कभी नहीं चुना है, इसका अंत अच्छा नहीं है दोस्तों। बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, समाज गलत राह पकड़ता है, दूसरे के परिवार को अपना समझकर आपको कंटेंट बनाना होगा। पॉपुलैरिटी पाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य लेगेसी और समाज को कंटेंट के जरिए बदलने का होना चाहिए। मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है और आज भी कह रहा हूं, अभी ऐसा कंटेंट कूल लगेगा लेकिन कुछ सालों बाद ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। गाली कभी कंटेंट नहीं हो सकता। एंड फर्दर वो अपकमिंग क्रिएटर्स के लिए भी एक मैसेज देते हुए लिखे कि शॉर्टकट ना अपनाएं, दुनिया को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश ना करें, अपनी राह अलग बनाएं, ऐसा काम करें नींद अच्छी आए। दुनिया में क्या चल रहा है वो आप नहीं हो, आप अलग हो। पहचानो खुद को और कुछ भी करने से पहले माँ बाप के बारे में जरूर सोचो। ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल दिस बियर बाइसेप्स बाहर आकर सॉरी बोले सब लोगों को, वो अपने जोक के लिए अपोलोजाइज करते हुए
व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या लोग कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को लेकर? भाई उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये तो ठीक है, बट एफआईआर लॉन्च किए जा रहे हैं, कंप्लेंट्स फाइल हो रहे हैं, ना जाने क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या ये कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है? वेल, मोहक मंगल आसाम के सीएम के ट्वीट के नीचे ये रिप्लाई दिए थे, रॉन्ग, अनलेस स्पीच कॉल्स फॉर वायलेंस और हेट अगेंस्ट अदर्स, उनके खिलाफ लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप उन्हें कंडेम कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट लीगल एक्शन इज इन द रॉन्ग स्टेप। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खाली पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अप्लाई करता है। ध्रुव राठी भी एक ऐसा सिमिलर ट्वीट किया कि मैं हमेशा से स्ट्रांगली अगेंस्ट अब्यूजिव कंटेंट रहा हूं, एंड आजकल डैंग कॉमेडी के नाम पर जो ये किया जा रहा है, इट्स प्योर नॉनसेंस। खाली व्यूज के लिए शॉकिंग एंड डिस्गस्टिंग चीजें बोली जा रही है, जिसका इंपैक्ट काफी खराब है। हाउएवर, कॉलिंग फॉर एनी गवर्नमेंट बैन्स फॉर दिस इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि इसके वजह से हार्श सेंसरशिप स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस, हमें कंटेंट क्रिएटर्स को प्रेशराइज करना चाहिए टू मेक बेटर कंटेंट। इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शोज का सेम नेगेटिव इंपैक्ट रहता है जैसे कि एनिमल मूवी का रहा था, एंड दे नीड टू बी कॉल्ड आउट इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। इसके बाद लक्ष्य चौधरी, नकुल धुल एंड रचित रू भी अपना रिएक्शंस दिए, आप ये क्लिप्स में देख लो। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है, समय रहना से कल्चर बचाएंगे। भाई रणवीर अलावादी देखो, मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावादी को बोलना तेरी कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला, उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, हो गया फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यार भाई जिंदगी में। ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, अब आगे बढ़ो, एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते रहे, नहीं एफआईआर करेंगे भाई इनके ऊपर। अपने देश में इतने सारे क्रिएटर, मेन स्ट्रीम क्रिएटर डेली इतना जहर उगलते हैं रिलीजन पे, जात पात पे, लोगों को लड़वाते हैं, छोटे बच्चों को गलत चीजें सिखाते हैं। वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? कब सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया? जब अपना सेक्स बॉम्ब का पिटारा, बियर बाइसेप्स 10 साल पुराना जोक रेडिट से चुरा के लाता है और वो डिक्टो सेम टू सेम आगे शो पे चेप देता है, तब पुलिस होती है इसकी इनकी ऐसी करता हूँ। वाओ, मस्त, मजा आ गया भाई, क्या बंदे हो तुम यार। बट माई टेक इज कि जो मेन स्ट्रीम माफिया है, जो जल रही है कि समय का शो चल रहा है ना, ये बंदा, हम ऐप वैप खोल के बैठे, इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठी हैं, ये बंदा लेकिन अकेला चला रहा है यूट्यूब पे ऐसा शो। इसकी शो की इन्होंने, मेरा टेक है, इन्होंने बियर बाइसेस को पैसे दिए, जाके तो ये लाइन मार के आगे हम देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये बियर बाइसेस वाला प्लांट, इसको भेजा हुआ था वहां से कैसे तैसे करके, ऊपर से यूट्यूब पे भी इसकी व्यू चुरा रहा होगा समय। जो रणवीर ने बोला है, ठीक है, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन, दैट इज डिस्गस्टिंग। इट बिकेम अ ह्यूज कंट्रोवर्सी, जैसे कि भाई इंडिया में बहुत बड़ी चीज हो गई हो। ऐसी चीजें अगर लाइव टेलीविजन बना रहे हो, लाइक नेशनल न्यूज पे चला रहे हो, तो जो एक्चुअली इंडिया की प्रॉब्लम चल रही है भाई, AQI जो है ना इंडिया का, एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया कितनी गंदी हो गई है भाई, उसके ऊपर कोई न्यूज नहीं बन रही है। बट अ गाय जिसका एपिसोड पब्लिक के लिए भी नहीं है, उसको पब्लिक देखने के लिए पब्लिक पैसा दे रही है, ठीक है ना, वैसी चीजें सुनने के लिए, उस चीज को इतना बड़ा सीन बना दिया भाई। मैक्सन भी एक ट्वीट शेयर किए जहां पर योगी देवनाथ लिखे थे, इन दोनों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सन बोले, रेपिस्ट खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और एक लेम जोक के लिए फांसी, वाह रे वाह। राखी सावंत भी बियर बाइसेप्स को काइंड ऑफ डिफेंड करते हुए कमेंट की, फॉरगिव हिम यार, इट्स ओके, इट हैपेंस, आई नो उन्होंने गलत किया है बट फॉरगिव हिम। भाई काफी क्रेजी सिचुएशन हो गया है एंड लोगों के काफी डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं, बट आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, इस कंट्रोवर्सी को लेकर कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट यार टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सीज, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं चुमदारंग वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। तो चुमदारंग एल्विश यादव को एंग्री रिप्लाई दी। यस गाइस, पॉडकास्ट एपिसोड के दौरान जब एल्विश चुम के खिलाफ कुछ इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स पास किए थे, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था, उसके बाद फाइनली चुम भी अपना रिप्लाई दी। कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड की कि दूसरे के आइडेंटिटी एंड नाम को डिसरिस्पेक्ट करना इज नॉट फन, दूसरे के अचीवमेंट्स को मॉक करना बैंटर नहीं होता है। इट्स टाइम वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन ह्यूमर एंड हेट, एंड व्हाट्स मोर डिसअपॉइंटिंग इज खाली मेरी एथनिसिटी तक बात नहीं की गई। माय हार्ड वर्क एंड अ फिल्म बैक्ड बाय अ विजनरी like Sanjay Leela Bhansali was also disrespected. To all my fellow Northeasterns, everyone has faced racism. I see you, I hear you, and I stand with you. हम लोग equal dignity and respect deserve करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम अपने लेट पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही इमोशनल नोट शेयर किए। यस गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किए थे ऑन देयर एनिवर्सरी, एंड इट्स बेसिकली एन ओल्ड वीडियो जहां पर वो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज किए थे अचानक से घर वापस आके। तो इसी के नीचे उन्होंने एक नोट शेयर किया, हैप्पी एनिवर्सरी आई बाबा, मैं हमेशा आपको बेस्ट लाइफ देना चाहता था एंड आई होप टू फुलफिल द प्रॉमिस इन द नेक्स्ट बर्थ। हर दिन एक रिमाइंडर जैसा सर्व करता है हाउ अनफेयर लाइफ कैन बी, सी यू ऑन द अदर साइड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले सैफ अली खान के बारे में। तो सैफ अली खान फाइनली अपने
स्टैबिंग इंसिडेंट के ऊपर खुल के बात की है। यस गाइस, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप वो वेपन्स वगैरह रखने वाले फॉर एडेड सिक्योरिटी, तब उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, नथिंग विल चेंज, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि आई एम अंडर सम। वो जो मेरे साथ हुआ था वो प्री मेडिटेटेड अटैक नहीं था। आई थिंक वो बस एक रॉबरी अटेम्प्ट गॉन रॉन्ग था। दैट पुअर गाय, हिज लाइफ इज मोर स्क्रूड देन माइन। फर्दर जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर तो उस रात में उन्हें वापस ले जाया जाए तो क्या वो कुछ डिफरेंट स्टेप्स लेते, तब उन्होंने जवाब दिया कि आई वुड पुट ऑन द लाइट एंड फर्स्टली टेल हिम कि क्या आपको पता है कि मैं कौन हूं। एंड आई थिंक वो मुझे रिप्लाई देता, ओ शिट, आई एम इन द रॉन्ग हाउस। एंड मैं उसे कामली बोलता, राइट, पुट द नाइफ डाउन एंड चलो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले सोनू निगम के बारे में। तो सोनू निगम अपने कॉन्सर्ट के दौरान क्राउड पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। यस गाइस, बेसिकली कल उनका कोलकाता में एक कॉन्सर्ट हुआ था जहां पर एक पार्ट ऑफ क्राउड दूसरे लोगों को परेशान कर रहे थे। शायद से कुछ लोग आराम से बैठकर एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, आगे वाले लोग खड़े हो जा रहे थे, ब्लॉकिंग देयर व्यू। तो इसी को लेकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए एंड आप उनका रिएक्शन देख लो। खड़े होना ही है, इलेक्शन में खड़े हो जाओ यार, प्लीज बैठाओ मुझे, जल्दी करो शो, मेरा उतना टाइम जा रहा है, मेरा मानो मेरे गाने कटने पड़ेंगे मुझे, आपका कट ऑफ टाइम आ जाएगा, फिर बैठाओ, जल्दी बैठो, बैठो, बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो, मेक दिस प्लेस एम्प्टी, कंप्लीट, जस्ट मेक दिस प्लेस एम्प्टी। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक स्विगी के क्रेजी ग्लिच के बारे में, जिसकी वजह से कुछ लोगों को अप टू 5 लाख रुपीस का सामान फ्री में मिल गया। यस गाइस, कल से रेडिट का एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर क्लेम किया गया कि रैंडमली स्विगी के ग्लिच के वजह से लोगों को 4000 से लेकर 5 लाख तक के फ्री कूपन्स मिल रहे थे। कुछ लोग तो अपना स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए, जैसे कि आप ये वाला ऑर्डर देख सकते हैं, वो 4071 रुपीस का सामान मंगाया है, नीचे 4000 रुपीस का कूपन लगा दिया, तो अल्टीमेटली हैड टू पे ओनली 81 रुपीस। सिमिलरली ये वाला स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया जहां पर ये पर्सन ने तो हद ही पार कर दिया था। ये 56,000 प्लस का सामान मंगाया एंड ही हैड टू पे ओनली ₹1। नाउ रिपोर्टेडली जैसे स्विगी को इस चीज के बारे में पता चला, वो कस्टमर्स को रीच आउट करके बोलने लगे ये ग्लिच था एंड वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू रिटर्न दी आइटम्स। अब पता नहीं यार, ये एक मार्केटिंग मूव भी हो सकता है यार, मोस्ट लाइकली। बट चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मोस्ट हार्ट वार्मिंग मोमेंट के बारे में। तो गाइस, नेपाल के कुछ स्कूल किड्स का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर वो मिलकर अपने क्लासमेट के लिए फंड्स कलेक्ट किए ताकि वो पिकनिक में जा पाए। बहुत ही हार्ट वार्मिंग वीडियो है यार इन बच्चों का, आप देख सकते हो। How many you have collected? How much this money? Prince. For Prince? Don't collect this money. I am going to give money for Prince. Okay? Why are you crying? एंड या जिस टीचर ने ये ओरिजिनली वीडियो शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम में, वो एक अपडेट वीडियो भी डाली फ्रॉम द पिकनिक, जहां पर वो बच्चा काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।